तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 सितंबर की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ल प्रतिपदा और महीना चल रहा है आश्विन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें। अगले महीने अक्टूबर में बैंकों में 21 दिन नहीं होगा कामकाज। आइए बताएं कौन कौन सी तारीखों में बंद रहेंगे बैंक। जी अक्टूबर का महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपका अक्टूबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपको इस महीने में पड़ने वाली बैंकों की छुट्टियों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें इस महीने दिवाली, नवरात्र और दशहरा समेत कई अन्य त्योहारों के चलते देश के अलग अलग जगहों पर कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे सभी छुट्टियों की सूची दिखाई जा रही है। इस लिस्ट के लेफ्ट साइड वाले कॉलम में दिखाया गया है कि बैंक कौन कौन सी तारीखों को बंद रहेंगे। वहीं राइट साइड वाले कॉलम में बताया गया है कि इन तारीखों पर देश के किन किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं जो बीच वाला कॉलम है इसमें बैंक इन तारीखों को क्यों बंद रहेंगे इसका कारण बताया गया है। देखें अगली खबर। 12 साल के बच्चे के साथ हुई निर्भया जैसी वारदात। देश की राजधानी दिल्ली में 4 लोगों ने किया बलात्कार, फिर लाठी और डंडों से पीटा, बाद में मरा हुआ समझ के सड़क पे फेंक गए। जी हां, दिल्ली में निर्भया जैसी दरिंदगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 12 साल के एक बच्चे के साथ, यानी कि लड़की नहीं बल्कि लड़के के साथ पहले 4 लोगों ने बलात्कार किया, फिर लाठी डंडों से पीटने के बाद मरा समझ के सड़क के किनारे फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही बताया गया है इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 18 सितंबर की ये वारदात सीलमपुर इलाके की है। हालांकि बच्चे के माता पिता को घटना की जानकारी 22 सितंबर को मिली। बताया गया है दिल्ली के महिला आयोग प्रेसिडेंट स्वाति मालीवाल ने बीते रविवार को इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। वहीं 28 सितंबर तक मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा कि दिल्ली में लड़कियां तो क्या अब लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। देखें अगली खबर। राजस्थान में सचिन पायलट के विरोध में 70 विधायकों ने दिया इस्तीफा। स्पीकर के घर पहुंचे गहलोत समर्थक एमएलए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने सीएम और सचिन को दिल्ली बुलाया। जी हां, राजस्थान की राजनीति एक नए मोड़ पे आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारी है। उनकी जगह मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान की पसंद सचिन पायलट है, लेकिन गहलोत खेमा पायलट के नाम पे नाराज हो गया है। यानी कि अशोक गहलोत के सपोर्ट वाले जो विधायक हैं वो इससे नाराज हैं। अभी हाल ही में बीते रविवार को विधायक दल की बैठक से पहले ही गहलोत गुट के करीब 70 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया। वहीं मंत्री प्रताप सिंह ने दावा किया है कि हमारे पास 92 विधायक हैं। साथ ही कहा हमारी बस एक ही मांग है कि बगावत करने वाले लोगों में से सीएम न बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट, साथ ही में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली बुलाया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट को समझाएगी। जाहिर बात है यही समझाया जाएगा कि राजस्थान की राजनीति में जो भी उथल पुथल चल रही है इन सभी मामलों को सेटल किया जाए। देखें अगली खबर। देश के 5 राज्यों में फिर है भारी बारिश के आसार। अगले 2 दिन लो प्रेशर जोन दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, बंगाल और बिहार को करेगा तरबतर। जी हां, भारत में मानसून यानी कि बारिश का मौसम अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने 25 से 27 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही में बिहार के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, खासकर अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, साथ ही मिजोरम और त्रिपुरा में भी 25 से 27 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों ये तो बारिश का अपडेट रहा आने वाले 2-3 दिनों के लिए, लेकिन आज 26 सितंबर 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए अगली खबर में आपको इसके बारे में बताते हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के पूर्वी उत्तर हिस्सों में, साथ ही दिल्ली एनसीआर के भी कुछ हिस्सों में, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, असम में, मेघालय में, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब के कुछ हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, साथ ही बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, साथ ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, साथ ही कोंकण और गोवा में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, आंतरिक कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही लक्षद्वीप में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। दोस्त की चैट से हुआ खुलासा। अंकिता पर गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव था। अंकिता ने चैट में कहा गरीब हूँ तो क्या 10,000 में बिक जाऊंगी। जी हाँ, अंकिता भंडारी, उम्र महज 19 साल, अभी हाल ही में बीते 28 अगस्त को ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम शुरू किया। बीते शनिवार सुबह अंकिता की डेड बॉडी एक नहर में मिली। मामला है हत्या का। हत्या के आरोपी रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और रिसोर्ट के ही मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर। ताजा जानकारी के मुताबिक अब दैनिक भास्कर को अंकिता भंडारी की कुछ चैट मिली है कि उस पर रिसोर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही पता चला है अंकिता भंडारी के साथ जबरदस्ती की गई और प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए 10,000 रुपए का लालच दिया गया। अंकिता से कहा गया तुम्हें आने वाले वीआईपी मेहमानों को हैंडल करना है, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें हटा देंगे। जानकारी के मुताबिक ये चैट बीते 17 सितंबर की है, यानी कि अंकिता की डेड बॉडी मिलने से 7 दिन पहले की।
साथ ही एक और ताजा जानकारी के तहत आपको बता दें कि अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। देखें इससे जुड़ी खबर। अंकिता मर्डर केस को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, कई दुकानें भी बंद हैं। अंकिता के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से नाखुश परिवार ने कहा कि नहीं करेगा अंतिम संस्कार। मनाने के लिए उत्तराखंड के मंत्री ने परिजनों से खुद की है बात। जी हां, उत्तराखंड में पूर्व मंत्री के बेटे के रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की मौत पे लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन उफान पर है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने अंकिता के फोटो वाले पोस्टर उठा के इंसाफ की मांग की है। आपको बता दें, इससे पहले भी बीते शनिवार को नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिसोर्ट में आग लगा दी थी। वहीं इससे पहले बीते शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय महिलाओं ने आरोपियों को जम के पीटा था। साथ ही आपको बता दें, अब इस केस को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। देखें अपनी स्क्रीन पे। अंकिता भंडारी के हत्यारों को जल्द मिलेगी सजा। धामी सरकार बोली फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराएंगे। साथ ही कहा जघन्य और घृणित अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, बीते शनिवार को ऋषिकेश एम्स में अंकिता के पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। प्रशासन की तरफ से परिवार वालों को काफी ज्यादा अनुरोध किया गया कि वो अंतिम संस्कार कर दें, पर परिवार वाले नहीं माने। ताजा जानकारी के मुताबिक अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं अंकिता के परिजनों से फोन पे बात की है। उन्होंने बेटी के निधन पर शोक जताया। साथ ही अंकिता भंडारी के परिवार को भरोसा दिलाया है कि अंकिता के गुनाहगारों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि बेटी के आरोपियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कराया जा रहा है। पता चला है पिता ने भी बेटी को अंतिम विदाई देने पर, यानी कि अंतिम संस्कार करने पर विचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि इन खबरों के आने के कुछ देर के बाद अंतिम संस्कार को लेकर एक बड़ी खबर आई। उत्तराखंड की बेटी अंकिता को फाइनली दी गई आखिरी विदाई। लगभग 8.5 घंटे के बाद माने प्रदर्शनकारी परिवार से बातचीत के बाद अलकनंदा के घाट पे हुआ अंतिम संस्कार। जी हां, उत्तराखंड के श्रीनगर में 8.5 घंटे चले प्रदर्शन के बाद रविवार को ही अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पहले तो परिवार ने डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने बुझाने पे परिवार राजी हो गया। देखें अगली खबर। अगले महीने 1 अक्टूबर से होंगे ये 6 बड़े बदलाव। आइए बताएं इनके बारे में एक एक करके। जी हाँ, अगले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने से देश में 6 बड़े बदलाव होंगे। पहला बड़ा बदलाव होगा अटल पेंशन स्कीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें, मौजूदा नियम के अनुसार 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना में जुड़ सकता है, भले ही वो इनकम टैक्स भरता हो या ना भरता हो। हालांकि अब यह नियम आने वाले अक्टूबर के महीने से बदल जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव होगा टोकनाइजेशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, साथ ही में पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे भी ग्राहकों के कार्ड की जानकारियों को स्टोर नहीं कर सकेगा। यानी कि जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, अभी तक उसकी जानकारी सेव कर ली जाती थी। जैसे कि आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी की तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता था कि आप अपने कार्ड की जानकारी सेव कर सकते हैं, कि आपको बार बार अपने कार्ड की डिटेल नहीं डालनी पड़ती थी। हालांकि इसका एक घाटा था कि आपके कार्ड की जानकारी उस प्लेटफॉर्म या इसी तरह के कई और प्लेटफॉर्म पे सेव रहती थी, जिसकी वजह से हर समय फ्रॉड होने का खतरा बना रहता था। हालांकि आने वाले 1 अक्टूबर से जब ये टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, तीसरा बड़ा बदलाव होगा म्यूचुअल फंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर या इसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन की डिटेल देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। वहीं दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव होगा स्मॉल सेविंग स्कीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश की ज्यादातर बैंकों ने एफडी पे मिलने वाले ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि पीपीएफ या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसी तरह की जो भी स्कीमें हैं, उनकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। बताया गया है नई ब्याज दरों का ऐलान 30 सितंबर को ही किया जा सकता है। आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं कि अभी पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम पर कितने फीसदी का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, वहीं अगला बड़ा बदलाव हो सकता है डीमेट अकाउंट को लेकर, जिसके जरिए हम ट्रेडिंग या पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में। जानकारी के मुताबिक डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की वजह से आपका डीमेट अकाउंट काफी ज्यादा सेफ हो जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद तब आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। वहीं दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव हो सकता है गैस सिलेंडर को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें, हर महीने की 1 तारीख को
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है, यानी कि सिलेंडरों के दाम को या तो घटाया जाता है या तो बढ़ाया जाता है, या कई बार इसके दाम स्थिर भी रखे जाते हैं। हालांकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले महीने में घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हो सकती है। देखें अगली खबर। विशालकाय छिपकली ने केवल 30 सेकंड में किया हिरन का काम तमाम। वीडियो देखकर लोग हो रहे हैं दंग। आप भी देखें। जी हाँ, कभी छिपकली को आपने हिरन खाते देखा है? अगर नहीं देखा है तो वीडियो देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मामला कब और कहां का है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस 29 सेकंड के वायरल वीडियो में एक कोमोडो ड्रैगन, जो कि देखने में बिल्कुल एक छिपकली की तरह लगता है, वो हिरन के एक बच्चे को अपना खाना बनाते हुए दिख रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से इस बड़ी छिपकली ने हिरन को निगला, ऐसे अपने अजगर को अपना खाना निगलते हुए देखा होगा। देखें अगली खबर। आज रविवार सुबह 11 बजे मन की बात में पीएम मोदी ने किया ऐलान। कहा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 93वीं मन की बात कार्यक्रम में यह ऐलान किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। बताया गया है ये फैसला भगत सिंह की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है। आपको बता दें, शहीद भगत सिंह की जयंती आने वाले 28 सितंबर को मनाई जाएगी। ये जो फैसला लिया गया है, इस पे पीएम मोदी ने कहा कि मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखें अगली खबर। पब्लिक प्लेस पे चार्ज में लगाया मोबाइल और बैंक अकाउंट से गायब हो गए 16 लाख रुपए। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे फोन चार्ज करने पे हो सकती है जूस जैकिंग। आइए बताएं इससे कैसे बचे और ये क्या है। सभी तरह के फोन चलाने वालों के लिए बेहद ही जरूरी है ये जानकारी। जी हाँ, हैदराबाद में कंपनी के सीईओ को 16 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल वो किसी पब्लिक प्लेस पे अपना मोबाइल यूएसबी पोर्ट के जरिए चार्ज कर रहे थे। बाद में पता चला कि उनके अकाउंट से 16 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। इससे पहले भी नई दिल्ली की एक महिला ने ऐसी ही शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उनके फोन की बैटरी कम हो गई, इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पे मौजूदा यूएसबी चार्जिंग स्टेशन पर अपना फोन चार्ज में लगा दिया। कुछ घंटे के बाद महिला के मोबाइल पे एक मैसेज आया, जिसमें पता चला कि बैंक अकाउंट से 1,20,000 रुपए निकाल लिए गए। इससे पहले भी इसी महीने उड़ीसा पुलिस ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि अपने मोबाइल फोन को पब्लिक प्लेस जैसे मोबाइल चार्जिंग स्टेशन या यूएसबी पावर स्टेशन पे चार्ज न करें। ऐसा करने से साइबर फ्रॉड करने वाले आपके मोबाइल से आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं। और दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि इसके जरिए पैसे भी निकाल लिए जाते हैं, जैसे कि हमने आपको कुछ मामलों के बारे में बताया। दोस्तों, आपको बता दें, इस तरह के फ्रॉड को जूस जैकिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक प्लेस पे तो हम भी अपने फोन को चार्ज करते हैं, क्या हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है? तो आपको बता दें, इसका जवाब है हाँ, आपके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। जाहिर बात, इस तरह की सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि आखिर जूस जैकिंग क्या होती है और इसके जरिए कैसे पैसे उड़ा लिए जाते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जूस जैकिंग क्या है। तो आपको बता दें, ये एक तरह का साइबर या वायरस अटैक होता है। इसमें साइबर क्रिमिनल पब्लिक प्लेस जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या मॉल में इस्तेमाल होने वाले यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के जरिए किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे डिवाइस में मालवेयर यानी कि वायरस को इंस्टॉल कर देता है और उस वायरस के जरिए फिर वो आपके फोन या किसी दूसरे डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बैंक खाते से पैसे न उड़ाए जाएं, लेकिन जो आपकी पर्सनल जानकारी है वो चोरी हो सकती है। और कई बार देखा गया है कि पर्सनल जानकारियों के जरिए लोगों को ब्लैकमेल तक किया जाता है और इसके जरिए पैसे ऐंठे जाते हैं। आपको बता दें, असल में डाटा चोरी ऐसे हो जाता है। असल में यूएसबी टू यूएसबी के जरिए आसानी से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। आप में से अक्सर ने यूएसबी डेटा केबल का इस्तेमाल किया होगा। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि यूएसबी केबल के जरिए हम अपने फोन को किसी दूसरे फोन से या किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी की वजह से जब आप अपने फोन को किसी पब्लिक प्लेस पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट के जरिए चार्ज करते हैं तो आपका डेटा चोरी हो जाता है। वैसे तो एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि जब भी आप कभी बाहर सफर पे निकलें तो अपने साथ पावर बैंक रखें और पब्लिक प्लेस पर अपने घर या किसी भरोसेमंद जगह को छोड़कर अपने फोन को कहीं पर भी चार्ज ना करें। हालांकि अगर चार्ज करने की जरूरत पड़ जाती है तो आप अपने फोन को एसी पावर सॉकेट के जरिए चार्ज कर सकते हैं। आप अपनी तस्वीर पे देख सकते हैं कि चार्ज करने के लिए दो तरह के चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। पहला चार्जिंग पॉइंट होता है यूएसबी टू यूएसबी। इसमें आप बिजली के बोर्ड में सीधे अपना यूएसबी केबल लगा देते हैं और यही वो चार्ज करने का तरीका है जिससे आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका बैंक खाता तक खाली हो सकता है। हालांकि जो दूसरा चार्जिंग पॉइंट होता है एसी पावर सॉकेट वाला, यानी कि जिसमें हम प्लग लगाते हैं, अगर आप इसके जरिए पब्लिक प्लेस पर भी अपने फोन को चार्ज करेंगे तब आपका डेटा चोरी नहीं होगा। इसके पीछे असल बात यह है कि चार्जर के जरिए आपके मोबाइल के साथ डेटा कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो डायरेक्ट यूएसबी टू यूएसबी चार्जिंग पॉइंट होता है इससे आपका डेटा
डेटा ट्रांसफर हो सकता है, तो सावधान रहिए। देखें अगली खबर। अमेरिका में बज रहा है भारत का डंका, महामारी में छोटे देशों के लिए अपना भारत बना हीरो, न्यूयॉर्क में सबने कहा थैंक यू। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका के देश गुयाना में विदेश मंत्री ह्यूग हिल्टन टोड ने बीते शनिवार को न्यूयॉर्क में कहा कि हमारे देश को भारत के विकास से बेहद फायदा हुआ है, क्योंकि भारत का फोकस मानव विकास पे रहता है। जानकारी के मुताबिक वहाँ के विदेश मंत्री टोड इंडिया @75 नामक एक स्पेशल इवेंट को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि गुयाना में भारत की संस्कृति तब से मौजूद है जब से 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूर यहाँ आए थे। आपको बता दें, बीते शनिवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को संबोधित किया। उसकी वजह से अपने देश की दुनिया भर में तारीफें हो रही हैं। देखें अगली खबर। यूपी के ललितपुर में फसल काटने जा रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से हुई भिड़ंत, 2 महिला समेत 4 की हुई मौत, 10 की हालत है गंभीर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भयंकर सड़क हादसे में 2 महिला मजदूर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये हादसा आज रविवार सुबह को ही हुआ है। हादसा होने की वजह से चारों ओर चीखो पुकार मच गई। सूचना मिलने पे पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। देखें अगली खबर। थैंक गॉड मूवी की रिलीज पे छाए संकट के बादल, अजय देवगन को चित्रगुप्त के रूप में लड़कियों के साथ नाचता देख भड़के लोग, अब एक नई शिकायत हुई दर्ज। जी अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक फिल्म मेकर इंद्र कुमार और थैंक गॉड के अभिनेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अभी हाल ही में धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का एक मामला दर्ज करवाया गया था। अब ताजा जानकारी के मुताबिक कायस्थ समाज के सदस्यों ने राजस्थान में इस मूवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने फिल्म पे उनके समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि थैंक गॉड मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस मूवी में अजय देवगन भगवान चित्रगुप्त का रोल निभा रहे हैं। साथ ही वो कई तरह के जोक्स मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वो लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं। इसी की वजह से फिल्म को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर ये मामला कोर्ट में चला जाता है तो मूवी की रिलीजिंग भी रुक सकती है। देखिए अगली खबर। कोर्ट में लेडी वकील को छेड़ने वाला जज हुआ सस्पेंड। छेड़ते समय जज साहब ने लेडी वकील को अपनी तरफ खींचा और फिर चेहरे से बालों को हटाया। बाद में लेडी की बदनामी के लिए इससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज वीडियो भी वायरल कर दी। जी, हरियाणा के भिवानी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी कि एडीजी ने महिला वकील से छेड़छाड़ की। बताया गया ये घटना भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई। ताजा जानकारी के मुताबिक महिला वकील की शिकायत पर हाईकोर्ट ने एडीजे को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पता चला है जब जिला न्यायाधीश को सस्पेंड किया गया तो फिर इस जज साहब ने एक वकील के जरिए घटना से जुड़ी सीसीटीवी वीडियो वायरल करवा दी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडीजी को निलंबित करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखें अगली खबर। आलिया भट्ट की हॉलीवुड फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। हार्ट ऑफ स्टोन मूवी में एक्शन करती नजर आई। अगले साल 2023 में रिलीज होगी ये फिल्म। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहली हॉलीवुड डेब्यू फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस मूवी में आलिया भट्ट के साथ गैल गडोट और जेमी डॉर्नन हैं। जानकारी के मुताबिक ये मूवी अगले साल 2023 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। बॉलीवुड की दुनिया से देखें एक और खबर। 2022 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी ब्रह्मास्त्र। हालांकि 12 करोड़ के बजट में बनी द कश्मीर फाइल मूवी प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में है टॉप पर। जी हां, ब्रह्मास्त्र मूवी ने 15वें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर भारत में 241 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म जल्दी 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। आपको बता दें, 410 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 385 करोड़ रुपए का कलेक्शन महज 15 दिनों में करके इस साल सबसे ज्यादा कमाने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद भी गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल ही है। तो आपको बता दें, पूरा खेल है बजट का। असल में जो ब्रह्मास्त्र मूवी है इसने कमाई तो ज्यादा की है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस मूवी को बनाने में 410 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं जो द कश्मीर फाइल मूवी है इसने वर्ल्ड वाइड लेवल पर अभी तक 341 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि इस मूवी को बनाने का बजट केवल 12 करोड़ रुपए है। इसी की वजह से इस साल अभी तक सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म यही यानी कि द कश्मीर फाइल मूवी है। देखिए अगली खबर। गूगल अपनी मोनोपोली की वजह से फिर है चर्चा में। क्लिक दर क्लिक ये बना है इंटरनेट का राजा। आज करीब ये 232 कंपनियों का है मालिक। जी हाँ, गूगल एक ऐसी टेक कंपनी है जो किसी गुरु से कम नहीं है। आज जब भी हमारे मन में कोई सवाल उठता है तो सबसे पहले हम गूगल से जवाब मांगने पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो आधे सेकंड से भी कम समय में आपको 10 अरब से ज्यादा सर्च रिजल्ट दे सकता है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर होता है कि आपने क्या पूछा है। आपको बता दें, गूगल 10 लाख से ज्यादा सर्वर से सीधा जुड़ा हुआ है। गूगल या कह लें जो इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, यह मुख्य रूप से विज्ञापन के जरिए पैसे कमाता है। आपको बता दें, मौजूदा समय में गूगल करीब 232 कंपनियों का मालिक है। हालांकि फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक गूगल अपनी मोनोपोली की वजह से चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक दरअसल गूगल एंड्रॉइड फोन निर्माताओं पर दबाव बना रहा है कि वो उसका ही सर्च इंजन यानी कि क्रोम का ही इस्तेमाल करें। तो इसी मोनोपोली के विरोध में भारत और अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक ने गूगल पे कानूनी शिकंजा कसा है। शायद दोस्तों आप नहीं जानते होंगे कि गूगल का ये आइडिया एक कार गैरेज से शुरू हुआ था। हालांकि आज अब ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आपको बता दें, गूगल के 2 मालिक हैं। एक का नाम सर्गेई ब्रिन है, वहीं दूसरे का नाम लैरी पेज है। चाहे दोस्तों यूट्यूब हो, जीमेल हो या गूगल प्ले स्टोर हो या गूगल मैप हो, इन सभी के मालिक यही दोनों हैं। देखें अगली खबर।
कुनों में चीतों की सुरक्षा में है हाथियों का पहरा, जानवरों से कम और इंसानों से है ज्यादा खतरा। असली परीक्षा तो तब होगी जब इन्हें मेन जंगल में छोड़ा जाएगा। अभी तो है एक छोटे से एरिया में एक्सपर्ट्स की निगरानी में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की परवरिश हो रही है, वो भी बिल्कुल नवजात की तरह। असल में ये जरूरी भी है। अगर ये भारत के मध्य प्रदेश के वातावरण में सर्वाइव कर जाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। मिसाल इसलिए बनेंगे क्योंकि इनके सर्वाइव करने से एक बड़ा फायदा होगा। फायदा यह है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही विलुप्त होते हुए जानवरों को एक महाद्वीप से दूसरी जगह शिफ्ट करने का रास्ता खुलेगा। इसीलिए भारत और नामीबिया के एक्सपर्ट इन पे 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। बताया गया है चीतों का ध्यान रखने के लिए नामीबिया से 13 एक्सपर्ट की टीम आई है। ये 1 महीने तक नजर रखेंगे और एनालिसिस करेंगे। भारत के अफसर भी इन एक्सपर्ट से चीतों के बारे में जानेंगे ताकि भविष्य में उनका रखरखाव ठीक से हो सके। ईरान में बाल खोलने वाली लड़की का हुआ कत्ल। महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर रही थी 20 साल की हदीस नस्वी, पुलिस ने 6 गोलियां मारी। जी हाँ, ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई कर रही 20 साल की हदीस नस्वी की पुलिस फायरिंग में मौत की खबर है। सोशल मीडिया पे उनकी मौत से संबंधित कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को हदीस नस्वी तेहरान के कुछ दूर स्थित करार शहर में कई महिलाओं के साथ विरोध कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें 6 गोलियां मारी। दोस्तों, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी ईरान में हिजाब को लेकर भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। देखें अगली खबर। लोकुश रामलीला की शुरू हुई तैयारियां। आने वाले 26 सितंबर से लाल किले में दिखाई जाएगी रामलीला। जी हाँ, दुनिया की सबसे फेमस रामलीला आने वाले 26 सितंबर से दिल्ली में स्थित लाल किले में दिखाई जाएगी। आपको बता दें, इस मौके पे बीते 25 सितंबर को सभी कलाकारों ने रामलीला की फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी की। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के मौके पे लोकुश समिति रामलीला ऑर्गेनाइज कर रही है। बॉलीवुड के कई सिलेबस इस रामलीला का हिस्सा रह चुके हैं। देखें अगली खबर। कश्मीर के स्कूलों में भजन सूर्य नमस्कार बंद करने की गई अपील। मुस्लिम संगठन बोला कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ये आदेश तुरंत वापस लिया जाए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक धार्मिक शैक्षिक संगठनों के ग्रुप मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने स्कूलों में भजन और सूर्य नमस्कार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से इसे रोकने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि हम देश के कई दलों को एकजुट करना चाहते हैं। वहीं सोनिया गांधी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद फिर से इन्हें मिलने के लिए बुलाया है। वहीं लालू यादव ने कहा कि हमें बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। जिस तरह से हमने बिहार में बीजेपी को हटाया था, उसी तरह से हम सभी को एक साथ आना होगा। देखें अगली खबर। 9 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज जीती। तीसरे T20 मैच में 6 विकेट से हराया। सूर्य कोहली के बीच 62 बॉल में 104 रन की रही पार्टनरशिप। जी हां, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के तूफानी अड़शतकों के दम पर टीम इंडिया ने बीते रोज तीसरे T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। यानी कि इस सीरीज में कुल 3 मैच खेले गए। 1 मैच तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन 2 मैच हमारे भारत ने जीते। इस जीत के साथ ही लगभग 9 साल के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज जीती है। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 4700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 12 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 41,406 हो गई है। यानी कि अब देश में इतने ही कोरोना के मरीज रह गए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, एक बार फिर से 12 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 5100 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। देखें अगली खबर। सबसे पहले इन बाइक्स को रोकती है ट्रैफिक पुलिस। नुकसान से बचना है तो जान ले ये बातें। जी आपने ट्रैफिक सिग्नल पे अक्सर देखा होगा कि पुलिस दूर से ही कुछ गाड़ियों की पहचान करके उसे हाथ दे के रोक लेती है और उसकी चेकिंग करने लगती है। आपके साथ भी कभी न कभी शायद ऐसा हुआ होगा या आपने किसी और के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा। दरअसल बात यह है कि हम बाइक सड़क पर ले जाते समय छोटी मोटी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे ट्रैफिक पुलिस की नजरों में हम झट से आ जाते हैं। जैसे कि पहली गलती है बाइक को मॉडिफाई कराना। मॉडिफाई बाइक्स दूर से ही दिख जाती है और अपने सेगमेंट में कुछ अलग होने के कारण ट्रैफिक पुलिस की निगाहों में जल्दी आ जाती है। साथ ही जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की निगाहों में आने का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है फैंसी नंबर प्लेट। आपको बता दें, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाना अवैध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी चालान कटता है। देखें अगली खबर। बिहार में नीतीश के साथ गठबंधन के सभी दरवाजे हुए बंद। अमित शाह ने किया ऐलान। बिहार भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी बातें साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी। साथ ही अमित शाह ने कहा कि हमने अपने पूर्व सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य के किसी भी गठबंधन के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। यानी कि बीजेपी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले भविष्य में भी अब वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेगी। देखें बीजेपी पार्टी से जुड़ी एक और खबर। 27 सितंबर को बीजेपी ने बुलाई बैठक। सभी राज्यों के प्रभारी होंगे शामिल। जी हाँ, चुनाव के लेकर बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की एक बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक आने वाले 27 सितंबर को होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष करेंगे। बताया गया है बैठक में भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हो सकते हैं।
आपको बता दें, इस बैठक से पहले सभी प्रभारी अपने प्रभार से संबंधित राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। इन राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की बैठक हो रही है। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो बीजेपी ऐसी मेहनत कर रही है ताकि आने वाले दिनों में देश के सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार हो। देखें अगली खबर। ताइवान को लेकर चीन की खुली धमकी, कहा रास्ते में आने वालों को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ, चीन ने ताइवान पे अपने दावे को लेकर प्रतिबद्धता रेखांकित करते हुए बीते शनिवार को विश्व नेताओं से कहा कि जो कोई भी उसके और ताइवान के बीच में आएगा उसे करारा जवाब का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें, चीन ताइवान पर अपने दावे का जोरदार बचाव करता है। असल में ताइवान 1949 के गृह युद्ध के बाद चीन से अलग हो गया था। हालांकि चीन बराबर ताइवान पे अपना दावा ठोकता रहता है और उसे अपने ही देश के एक प्रांत के रूप में मानता है और कब्जा करने की भी बात करता रहता है। हालांकि अमेरिका इसके खिलाफ है। देखिए अगली खबर। पेड़ के नीचे सो रहा था टाइगर, कुत्ते ने ललकारा, टाइगर ने बस 8 सेकंड में ही खत्म कर दिया खेल। देखें इस वीडियो में ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, टाइगर के सामने तो बड़े बड़े जानवर घुटने टेक देते हैं, लेकिन रणथंभौर के जंगल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख के लोग शॉक्ड हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक बाघ आराम से पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था, तभी उसके करीब एक कुत्ता आता है और अचानक ही भौंकने लगता है। अब बाघ के सामने कहाँ कुत्ते की चलने वाली थी। वो तो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब कुत्तों को भारी पड़ता हुआ दिखाया जाता है। जैसे ही कुत्ते ने भौंका, वैसे ही शेर ने उसे पकड़ लिया और महज 8 सेकंड में उसका दम निकाल दिया। देखिए अगली खबर। गहलोत के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री तय नहीं है, रेस में आगे चल रहे हैं 4 नाम, चौंकाने वाला हो सकता है फैसला। जी हाँ, राजस्थान में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावनाओं के बीच लगभग ये तय हो चुका है कि जल्द ही उनका ठिकाना दिल्ली होगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उन पर होगी। हालांकि वहीं दूसरी ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आज रविवार को बड़ा फैसला हो सकता है। बताया गया है, विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव किया जा सकता है। सन 2018 से ही सब्र करके बैठे सचिन पायलट सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस आला कमान, खास करके राहुल और प्रियंका, सचिन पायलट के पक्ष में बताए जा रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत इसके लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता अपने दाव को लेकर चौंका सकते हैं, यानी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा कोई और भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज 25 सितंबर को जस्ट अभी की ये कुछ बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आज 26 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।